खुशी से चमकती आंखों के साथ लियू शेंग खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी बांधी और एक मुस्कान के साथ खुद को स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च प्राणी घोषित किया। लियू शेंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और शर्मिंदगी भरी निगाहों से अपने सिर को अपने हाथ से छूने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत बचकाना व्यवहार कर रहा था, लेकिन सौभाग्य से वह समुद्र की गहराई में था। अगर उसने किसी के सामने ऐसा कहा होता, तो वह शर्मिंदगी से मर जाता। उसने गुप्त रूप से अकेले उत्साहित होने का फैसला किया। उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं क्योंकि कुछ ने उसका ध्यान खींचा। उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। जब नीली मार्शल ऊर्जा उसके शरीर से गंभीर भाव के साथ निकल रही थी, लियू शेंग ने अपने हाथ का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर अमर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ रही थीं। उसके शरीर के अंदर अमर कोशिकाएं दोगुनी हो रही थीं, उनकी संख्या खतरनाक दर से बढ़ रही थी और वे उसकी ऊर्जा को एक भूखे बच्चे की तरह खा रहे थे, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। लियू शेंग ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे उसके हाथ के चारों ओर गुलाबी ऊर्जा दिखाई देने लगी। थोड़ी देर बाद एक विशाल ऊर्जा क्रिस्टल लियू शेंग के ठीक सामने समुद्र की गहराई में उतरा। हमारा लड़का चुपचाप उसे देखने लगा। उसकी आंखें शांति से फैल गईं और वह उसकी ओर चलने लगा। क्रिस्टल तीव्रता से चमकने लगा। इस ऊर्जा क्रिस्टल का वजन 500 किलोग्राम था, जो उसने टूर्नामेंट के दौरान प्राप्त किया था। उसने सोचा था कि यह उसके लिए लंबे समय तक चलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही बार में अपने सभी ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग कर लेगा। लियू शेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और ऊर्जा क्रिस्टल को छुआ। उसने तय किया कि इसे परिष्कृत करने का समय आ गया है। ऊर्जा के विस्फोट ने ऊर्जा क्रिस्टल को नष्ट कर दिया और लियू शेंग चुपचाप खड़ा देखता रहा। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊर्जा क्रिस्टल में प्रवेश कर रही थी, लियू शेंग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि अमर कोशिकाओं की संख्या अचानक बढ़कर 3650 हो गई है। लियू शेंग की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर अमर कोशिकाओं से सूर्य देव के क्षेत्र का एक जटिल और रहस्यमय तारा मानचित्र भी बनाया था। उस पल में उसने जो हासिल किया था, उससे लगभग 1000 गुना आगे निकल गया था। उसकी ऊर्जा ऊर्जा क्रिस्टल में प्रवेश करने लगी और उसमें से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकलने लगी, जो समुद्र के तल में फैलने लगी। विस्फोट से धुएं का एक पर्दा बन गया और जैसे जैसे वह धीरे धीरे गायब हो रहा था, लियू शेंग खोई हुई नजर से जमीन की ओर देखने लगा। शांत नजर से वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने अमर कोशिकाओं को सितारों में विकसित किया था और उन सितारों के भीतर उसने गोल्डन बर्ड की खेती की थी। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि उसके पास वांगहाई और डुआन याइफेंग के क्षेत्र भी थे। लियू शेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका ध्यान उस पर केंद्रित था, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह एक छोटी सी बात भूल गया था। उसके हाथ की हथेली में एक राक्षसी आंख थी, जो हमारे लड़के को गौर से देख रही थी। वह जानता था कि वह विदेशी कोशिकाओं के मार्ग को नहीं छोड़ सकता। शायद वह उनका उपयोग ब्रह्मांड के अंधेरे पक्ष से जानकारी को समझने के लिए कर सकता है, और शायद वे भविष्य में ठहराव को तोड़ने की कुंजी बन जाएं। लियू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसकी आंखें आत्मविश्वास से भर गईं, क्योंकि अब उसकी मार्शल सील और उसके मार्शल चेहरे के साथ शुरू करने का समय आ गया था। एक शांत नजर के साथ लियू शेंग ने अपने हाथों को एक साथ लाया। हालांकि उसने अपने मास्टर वी के साथ स्तर 15 तक के पूरे रास्ते का अनुमान लगाया था, और यहां तक कि स्तर 16 तक का एक रास्ता भी। वह अभी भी एक तैरता हुआ महल था, उसे अभी भी स्तर 9 से ऊपर चढ़ना था।
हमारा लड़का शांत हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह समझ गया कि नश्वर देवताओं की तलाश करते हैं और योद्धा खुद की तलाश करते हैं। उसका असली मार्शल चेहरा खुद पर आधारित होना चाहिए, उसके अपने चेहरे के समान, क्योंकि उसने खुद को भगवान घोषित किया था। उसके शरीर के चारों ओर हरी ऊर्जा प्रकट हुई और धीरे धीरे लियू शेंग तैरने लगा। वह जानता था कि दिव्य क्रिस्टल के मार्ग से मार्शल चेहरे का शरीर बनाया जा रहा था। दिव्य क्रिस्टल शरीर के रूप में लियू शेंग ने अपने हाथ फैलाए और हरी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में घूमने लगी। मार्ग के मामले के बारे में उसने तारे के मार्ग को अपनी आंखों के रूप में और अपने गुरु के प्राकृतिक मार्ग को एक वस्त्र के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। लियू शेंग ने ध्यान केंद्रित किया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा उभरने लगी। वह क्रिस्टल को शरीर के रूप में, सुनहरे पक्षी को आंखों के रूप में, चार प्रतीकों को एक वस्त्र के रूप में और विभिन्न मार्गों को एक पर्दे के रूप में उपयोग करने जा रहा था। लियू शेंग ने अपनी आंखें खोलीं और उसका मन जिज्ञासा से भर गया क्योंकि किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने अपने मार्शल पहलू को बुलाने का फैसला किया। सच्चे मार्शल देवता की ज्वाला के चार चरम सीमाओं के मार्शल पहलू का शरीर। लियू शेंग की ऊर्जा समुद्र से निकली और आकाश में उड़ गई। इस बीच ड्रैगन दायरे में इजी की मार्शल आत्मा, जो एक राक्षस रूप में थी, अपने मुंह से आग उगलने लगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने लगी। शहर के निवासियों की आंखें भय से भर गईं। वे भागने लगे और मदद के लिए पुकारने लगे, जबकि इजी की आंखें बुराई से चमक रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए पूछा, उन्हें छिपना बंद करने के लिए कहा। जब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, कुछ ही देर बाद झेंगयू शहर में आ गई और वह यह देखकर क्रोधित हो गई कि इजी कितना शक्तिशाली था। अन्य मार्शल संत भी शहर में आ गए। तान झोंगवू, जिसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे थे, चुपचाप इजी को देखने लगा। झेंगयू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से भरे भाव से बताया कि यह इजी द्वारा नष्ट किया गया तीसरा शहर था। वह जानती थी कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो पूरा ड्रैगन साम्राज्य खंडहर में बदल जाएगा। तान झोंगवू की आंखें गंभीरता से भर गईं। वह जानता था कि वे भागते नहीं रह सकते। दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ वह इजी को घूरने लगा और मनुष्यों के बीच देवताओं की तरह अपनी तलवार खींच ली। उन्हें मनुष्यों के बीच देवताओं की जिम्मेदारियां संभालनी थीं, और भले ही वे केवल एक पल के लिए दुष्ट भाले को रोक सकें, उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करना था। पसीने से लथपथ चेहरे के साथ झेंगयू के पीछे खड़े योद्धा ने अपना हाथ बढ़ाया और भय से भरे भाव के साथ उसे याद आया कि लूशांग ने मार्शल संत को पीछे छोड़ दिया है। उसने पूछा कि क्या लूशांग अभी भी एकांत से बाहर नहीं आया है। झेंगयू का ध्यान शांत भाव से इजी पर केंद्रित था। उसने कहा कि लूशांग अभी भी एकांत से बाहर नहीं आया है। तान झोंगवू ने अपनी तलवार को जोर से घुमाया और उन योद्धाओं को मजबूर न करने का फैसला किया जो लड़ने के लिए इंतजार करना चाहते थे। उसने गति पकड़ी और इजी की ओर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह एक मार्शल संत जैसे शक्तिशाली दुश्मन का भी सामना कर सकता है, और भले ही वह इस कार्य में मर जाए, उसे इसका पछतावा नहीं होगा। जब इजी की मार्शल आत्मा आकाश में उड़ रही थी, तान झोंगवू ने उसकी ओर गोली चलाई। झेंगयू चुपचाप देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, दूसरों की ओर मुड़ी और शांत भाव से बताया कि मार्शल संत मिंजू पहले ही युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं और ड्रैगन क्षेत्र के संरक्षक मार्शल संतों में से एक के रूप में उसे भी ऐसा करना था।
उसने लेडी डोंग को पहले ही सूचित कर दिया था और उसे मास्टर लू शांग को एकांत से बाहर आने के लिए कहने के लिए कहा था। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वे सभी अलग अलग देशों के मार्शल संत थे, इसलिए वह उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करने वाली थी। उसे केवल उम्मीद थी कि वे समझ गए होंगे कि अगर होंठ गिर गए तो दांत नहीं बचेंगे। मार्शल संतों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुप रहे। झेंगयू आगे बढ़ा और इजी की ओर बढ़ने लगा। मार्शल संत की आंखें, जिसके चेहरे पर एक निशान था, क्रोध से भर गईं। वह जानता था कि यह अब प्रत्येक देश के हितों का मामला नहीं था। यह सुनकर सभी का ध्यान उसकी ओर गया। सभी निराश महसूस कर रहे थे और नीले तारे के बारे में सोचने लगे। एक भी सेकंड गवाए बिना सभी मार्शल संत दृढ़ संकल्प से भर गए और इजी की ओर उड़ने लगे। वे नीले तारे के लिए लड़ने को तैयार थे। यह देखकर नागरिक खुशी और राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उनमें से एक ने आसमान की ओर इशारा किया और बताया कि मार्शल संत उन्हें बचाने आए थे। गंजा आदमी रोने से खुद को रोक नहीं पाया और सोचा कि वे बच गए हैं। इजी की आंखों में भावना का एक आंसू दिखाई दिया। उसने अपनी उंगलियां चटकाना शुरू कर दिया और यह देखकर भावुक हो गया कि आखिरकार मार्शल संत बाहर आने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन फिर उसकी आंखें बुराई से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने उन्हें मारने का फैसला किया। धीरे धीरे जब मार्शल संत करीब आ रहे थे, उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इजी की मार्शल आत्मा ने उन पर जोरदार हमला किया और जैसे ही दृश्य बदलता है, हम देख सकते हैं कि निंगहाई के तट पर एक मछली पकड़ने वाली नाव थी। जहाज के अंदर एक परिवार था जो ध्यान से टेलीविजन देख रहा था। टेलीविजन पर दिखाया जाने लगा कि कैसे सभी मार्शल संतों का नरसंहार किया जा रहा था। यह देखकर पिता को डर लगा। अब जबकि दुनिया के सभी मार्शल संत भी इजी का सामना नहीं कर पाए थे, उसे नहीं पता था कि अब उन्हें कौन बचाएगा। दृढ़ निश्चय से चमकती आंखों के साथ बेटे ने अपने दांत भींचे और अपना त्रिशूल पकड़ लिया। पिता का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गई थीं। बेटा लड़ना चाहता था, लेकिन पिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यह स्पष्ट कर दिया कि राक्षस इजी को लेवल 9 मार्शल संत ने भी नहीं हराया था। उसका बेटा कुछ सालों से ही प्रशिक्षण ले रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अल्ट्रामैन का पुनर्जन्म है। उसने वादा किया कि अगर उसका बेटा फिर से भागा तो वह उसे पीटेगा। यह सुनकर बेटा पलटा और उसकी आंखें डर से भर गईं। तभी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। हैरान भाव से उसने अपने पिता से पीछे मुड़ने को कहा। भ्रमित भाव से पिता ने आज्ञा मानने का फैसला किया। जहाज के पास मार्शल ऊर्जा का एक बवंडर दिखाई दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने लगा। डर से भरे चेहरे के साथ पिता बवंडर के सामने घुटने टेक दिए और सोचा कि ड्रैगन राजा क्रोधित हो गया है। वह माफी मांगने लगा। उसके बगल में खड़ा बेटा चुपचाप यह सब देखता रहा। उसकी आंखें विश्वास से चौड़ी हो गईं। जब वह बवंडर के अंदर एक व्यक्ति को देख सकता था, तो पिता ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने बेटे से बकवास करना बंद करने के लिए कहा। बवंडर गायब हो गया, जिससे कोई चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे धुएं का पर्दा फीका पड़ रहा था, किसी ने अपना पैर बाहर निकाला। पिता का ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लियू शेंग था। जब उसका शरीर मार्शल फायर छोड़ रहा था, लियू शेंग की आंखें क्रोध से चमकने लगीं और पिता ने सोचा कि वह एक देवता है। इस वीडियो का अंत है।
अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।